हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट सीरीज़ के इस पार्ट में बात करने वाले हैं IIEF फंक्शन के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। और नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे ही इस फंक्शन को बनाते हैं ना, इमीडिएटली कॉल हो जाता है, यानी कि तभी के तभी कॉल हो जाता है। एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन इसके पॉइंट्स के ऊपर, कोड के ऊपर, एग्जाम्पल वगैरह सबके ऊपर आएंगे। सो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि उस फंक्शन को बनाना ही क्यों है, अगर उसको इमीडिएटली कॉल करना है तो डायरेक्टली कोड को लिख दो ना, इमीडिएटली रन करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है। देखो, इसका मेन पर्पस होता है कि किसी वेरिएबल के स्कोप को प्राइवेट रखना। कोई ऐसा आपने वेरिएबल बना दिया जिसको आप ग्लोबली एक्सपोज नहीं करना चाहते और उसको आप लोग यूज भी करना चाहते हो, तो इस केस के अंदर आप लोग IIEF फंक्शन का यूज करते हो। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे iifes.html करके एक फाइल बना दी है ऑलरेडी। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, इसका मैंने नाम लिया लेट्स से फ्रूट नेम। ठीक है, और इसमें डाल दिया मैंने बनाना। बहुत सिंपल है। और इसको मैं console.log करवा देता हूँ, वो भी बहुत सिंपल है, ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो अब इस फाइल को रन करके देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे इस फाइल को रन करूँगा और इंस्पेक्ट करके कंसोल में इसका आउटपुट देखूंगा। ठीक है, बनाना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ना एक इशू हो गया है। अगर मैं यहाँ पे आपको विंडोज, जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, वो दिखाऊंगा, विंडोज डॉट फ्रूट नेम, तो यहाँ पे भी आपका जो फ्रूट नेम है ये स्टोर हो चुका है। अब जो पूरी आपकी एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे ये विंडोज़ के अंदर एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, जो कि एक डेफिनेटली अनवांटेड प्रॉपर्टी है, हमें इसकी हर कहीं पे जरूरत है नहीं। राइट, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको हटाने के लिए, हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं IIEF फंक्शन का। अब ये कैसे काम करेगा मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे आपको सिंटेक्स भी पता चल जाएगा। सिंटेक्स इसका बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप लोग फंक्शन एक्सप्रेशन लिखो। ये आपने फंक्शन बनाया और देन इसके अंदर कुछ भी लिख दो, जैसे कि ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे। और इस फंक्शन को आप लोग इस तरीके से राउंड ब्रेसेस के अंदर रैप भी करते हो। एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं और भी सही दिखेगा हमें। और इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे बस जो फंक्शन कॉलिंग ब्रेसेस होती हैं, फिर फंक्शन ब्रेसेस होती हैं, इनको यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, और अब आप जैसे यहाँ पे आते हो, स्टिल आपको यहाँ पे बनाना आउटपुट दिखेगा। बट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ विंडोज़ और इसमें चेक करता हूँ यहाँ पे फ्रूट नेम, तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिखने वाली, अनडिफाइंड आ गया। इसका रीज़न ये है कि जो ये फ्रूट नेम वेरिएबल है ना, अब ये प्राइवेट हो चुका है, अब ये ग्लोबली एक्सपोज नहीं है, बस इसके अंदर ही रहेगा। नाउ अब आप ये भी कह सकते हो कि ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं वो भी तो इसी तरीके से काम करता ना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ यहाँ पे फ्रूट। राइट, और देन ये दोनों चीज़ें उसके अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, और देन मैं इसको हटा के यहाँ पे और इसको कॉल कर देता हूँ फ्रूट। ठीक है, अब ये भी सेम आउटपुट देगा, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, सेम आउटपुट दिया। और अगर मैं यहाँ पे विंडोज फ्रूट को चेक करूंगा तो अनडिफाइंड आ गया। तो ये हम लोग क्यों ना यूज करें, इसका यूज क्यों करना है हमें यहाँ पे। अब देखो, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो ये फ्रूट वाला फंक्शन है ना, आपको मैन्युअली कॉल करना पड़ रहा है। बट यहाँ पे आपको कुछ भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाले दो ब्रेसेस लगा दो और तब ये फंक्शन आपका रन हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये एक काइंड ऑफ स्क्रिप्ट यूज हो जाए, इमीडिएटली कॉल हो जाएगा, आपको मैन्युअली कॉल करने की इसको जरूरत ही नहीं है। और यही इसका पर्पज होता है कि बेसिकली आप एक वेरिएबल का जो स्कोप होता है उसको प्राइवेट रखना चाहते हो और उस कोड को इमीडिएटली एग्जीक्यूट भी करना चाहते हो। राइट, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि IIFE फंक्शन का हम लोगों को कहाँ यूज करना चाहिए। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोगों ने देख लिया कि सिंपली एक फंक्शन एक्सप्रेशन देना है, देन फंक्शन लिख दो और इसके बाहर ये राउंड वाले ब्रेसेस लगा दो, देन इनको इन ब्रेसेस से कॉल कर दो। ये बहुत सिंपल है, मैं आपको कॉल करके दिखा चुका हूँ। नाउ अब आता है क्या, इसके अंदर हम लोग पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, लेट्स से ग्रीन, ये मैंने पास कर दिया। और यहाँ पे पैरामीटर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे कलर। देन मैं यहाँ पे console.log करूँगा और यहाँ पे कलर को प्रिंट करवा के देखूंगा और डेफिनेटली इमीडिएटली हमें इसका आउटपुट भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या इसका एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको एक बार के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। और अगेन आपको ऐसे राउंड ब्रेसेस लगानी है, इसके अंदर बनाओ एक एरो फंक्शन एंड देन लेट्स से यहाँ पे कर देता हूँ फ्रूट, यहाँ पे कर देता हूँ बनाना। देन इसको console.log करेंगे और इसमें कर देता हूँ लेट्स से फ्रूट, ये तो है। एंड देन इसको हम लोग यहाँ से कॉल कर देंगे, तो डेफिनेटली अब ये वाला फंक्शन भी यहाँ पे आपको कॉल हो गया दिख जाएगा, बनाना प्रॉपरली कॉल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके अंदर भी पैरामीटर पास कर सकते हो, जैसे कि इसके अंदर भी हम लोग पास कर देते हैं कलर। और कलर क्या है, यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा ना, रेड पास कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे कर दूंगा कलर और यहाँ पे आके कलर को प्रिंट करवा देंगे।
तो वेरिएबल और कलर भी हम लोगों ने एक साथ प्रिंट करवा के देख लिए। एक और मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आप लोग इससे कुछ वैल्यू को रिटर्न भी करवा सकते हो और किसी वैल्यू के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर भी करवा सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ स्टोर नाम से और एक IIFE फंक्शन क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ लेट से 2+2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं इमीडिएटली यहाँ से कॉल भी कर दूंगा एंड देन मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ बेसिकली स्टोर को, ठीक है। देन मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको रिफ्रेश करेंगे, आपको यहाँ पे 4 दिख गया, परफेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग एक वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन को स्टोर भी करवा सकते हो, उसकी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो बेसिकली, ठीक है। अब एक मैं काफ़ी देखो, ये जो सारी चीज़ें देख ली, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो देख लेते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं IIFE फंक्शन के साथ में। ये एक बेसिक एग्जांपल तो देख लिया मैंने कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, बट एक काफ़ी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉन्स्टेंट लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ काउंटर, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक IIFE फंक्शन बना सकता हूँ बेसिकली। सो इस तरीके से मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक काउंट ले लेता हूँ बेसिकली और वार लगा देते हैं, वैर लगा देते हैं इसके आगे और देन मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0। प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, हम लोग यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं और रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट नाम से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाता हूँ और ये बेसिकली क्या करेगा, एक फंक्शन को रिटर्न कर देगा, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली क्या रहने वाला है, एक तो ये कंसोल भी करवाएगा यहाँ पे, ठीक है। कंसोल क्या करवाएगा, काउंटर को, और जो काउंटर रहेगा मैं यहाँ पे इसमें पहले प्लस प्लस करूँगा, इंक्रीमेंट करवाना है ना हमें यहाँ पे। देन सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे डिक्रीमेंट भी करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा डिक्रीमेंट और यहाँ पे कर देंगे हम लोग माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं बढ़िया तरीके से और ये वाले फंक्शन को हम लोग इमीडिएटली कॉल भी कर देते हैं, ठीक है। इमीडिएटली कॉल भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ काउंटर डॉट इंक्रीमेंट को, ठीक है। और इसको, ये फंक्शन है तो इस तरीके से कॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। और एक्चुअली इसको कंसोल करवाने की जरूरत नहीं है बिकॉज कंसोल हम लोग ऑलरेडी अंदर करवा रहे हैं, ठीक है। और अब देखो इसका स्कोप भी यहाँ पे बना रहेगा, मैं इसको 3 बार कॉल कर रहा हूँ, पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। ये वाला फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, बस ये वाले फंक्शन कॉल हो रहे हैं। एक तो ये बन गया। अब दूसरा देखो, इंक्रीमेंट को मैं बाहर एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, आप देख पा रहे हो। क्या मैं यहाँ पे जो काउंट है इसको बाहर एक्सेस कर सकता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे काउंट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, आप चेक करोगे कि हम लोग काउंट को यहाँ पे बाहर एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। इवन अगर मैं इस तरीके से भी कोशिश करूँ काउंटर डॉट काउंट, तो भी यहाँ पे हमें चीज़ नहीं मिलने वाली, अनडिफाइंड ही मिलेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी जो ये काउंट प्रॉपर्टी है ये प्राइवेट हो चुकी है, इसके बाहर नहीं यूज़ कर सकते आप लोग। किसी एक इस तरीके के फंक्शन के अंदर कोई प्राइवेट की यूज़ करना चाहते हो, पासवर्ड वगैरह चीज़ें रखना चाहते हो, तो वो चीज़ें रखी जा सकती हैं, इनक्रिप्टेड कीज़ रखी जा सकती हैं। सो इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं कि IIEF की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका यूज़ क्या होता है। देन आप लोग वो जो ग्लोबल वाला मैंने एग्जांपल दिया था वो बना के दिखाओगे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ कैसे कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई, कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यूज़ के लिए। 30 to 40% चांस है कि ये वाला ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ के अंदर पूछा जाएगा ही जाएगा, ऑलराइट। और अगर आपको कोड चाहिए तो आप लोग द कोडिंग skills.com पे जा सकते हैं, देन कोर्सेज पे जाना है और सारे के सारे कोर्सेज का जो कोड है, जो नोट्स वगैरह, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो, देन मोर देन वेलकम। मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं, करियर के रिगार्डिंग कंसल्ट करना है, जॉब के रिगार्डिंग कंसल्ट करना है, देन यूट्यूब चैनल ओपन करना है तो उसके रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, रिज्यूमे को रिव्यू करवाना है। और मेरा यहाँ पे कोर्स भी लॉन्च करा है मैंने, रिएक्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन का मेंटरशिप है यहाँ पे पूरी 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा और ओनली 2950 के अंदर ये शुरू रहेगा, राइट। सो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।